86 मंगल डैंग पे सर्च पॉइंट पर हैं। आतंकवादियों ने सरकार को कल दिन के 12 बजे तक का समय दिया है। आतंकवादियों का कहना है कि अगर उनके साथियों को न छोड़ा गया तो वो लोग हर घंटे में एक बच्चे को मार डालेंगे। हमें उन बच्चों को हर हाल में बचाना है। लेकिन हमारे पास रिहर्सल के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है सर। एंड सर, रिहर्सल इज अ मस्ट। लेकिन इस उम्मीद पर प्लान मत करो। बाय द वे, इस मिशन में तुम किस किस को चुनोगे? मेरे ग्रुप के ऑफिसर्स अभी तक यूनिट वापस नहीं गए, उनमें से चुनूंगा। उस जगह की कुछ स्लाइड्स हमें मिली हैं। कर्नल वीके सिंह विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये बंदूक मुझे चाहिए। चुप रहो। बोलो ना अंकल को, ये बंदूक मुझे चाहिए। जिद नहीं करते। दे दो ना। तुम यहीं ठहरोगे, हम 10 बजे लौटेंगे। सर।
भाई साहब, जाऊं पेशाब करने? रुको, वही करो। जैसा कि मैंने कहा था, 3 ही आतंकवादी हैं। एक बस के अंदर है, दूसरे 2 सेंट्री ड्यूटी पर हैं। बाएं वाला यहां से तकरीबन 20 गज दूर यहां झाड़ी में खड़ा है। दाहिने वाला आतंकवादी बस से 30 गज दूर यहां है। खान सर। तुम बाएं वाले आतंकवादी को साइलेंस करोगे। यस सर। देश पांडे सर। तुम अपनी बड़ी की हिफाजत के लिए कवरिंग फायर दोगे। यस सर। अगर बस वाला आतंकवादी अपने साथी से संपर्क करे तो तुम इस तरह जवाब दोगे। कोई शक? नो सर। ये टास्क तुम्हें 0413 के पहले पूरा करना होगा। सर। खंड अगले। यस सर। ठीक 0415 बजे मैं बस वाले आतंकवादी का ध्यान विचलित करूंगा। जैसे ही फायरिंग की आवाज होगी, दाहिने वाला आतंकवादी बस की तरफ हरकत करने की कोशिश करेगा। तुम उसे खत्म करोगे पीटर। सर। दिगांतो। सर। तुम पीटर को कवर करोगे। सर। कोई शक? नो सर। अपनी अपनी घड़ियां मिला लो। जब मैं टाइम कहूंगा तब ठीक 10:30 होंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
जी मैं जाना नहीं चाहता। जाओ। जी मुझे मत मारिए, मैं बाहर जाना नहीं चाहता। नीचे जाके देखो कौन है, उठो, जाओ नीचे जाके देखो। नीचे देख, नीचे देख। नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। क्या है? देखो तो कोई आवाज हो रही है। कोई भी तो नहीं है। दरवाजे में जैसे ही कोई आता है गोली चला देना।
बैठ जाओ, ये आर्मी है। कुछ दवा दे दीजिए सिस्टर प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखिए मैंने नींद की दवा दे दी है, आप चुपचाप सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही सिस्टर, मुझे 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 बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं और दवा नहीं दे सकती। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर से किया है, कहो, मुझे मुझसे सहार जाता नहीं, मैं ओवरडोज नहीं दे सकती। चुप करो, आराम से सो जाओ। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या प्रॉब्लम? वहां एक फौजी अपनी टांगे गंवा कर भी उफ तक नहीं करा और तुम इडियट सोल्जर होकर कमजोरी की तरह चिल्लाते हो। सॉरी सिस्टर। इस कमांडो अभियान के दौरान हमारे अफसरों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया है, उसे देखते हुए राष्ट्रपति ने मेजर चौहान को कीर्ति चक्र, सेकंड लेफ्टिनेंट पीटर डिसूजा को शौर्य चक्र और सेकंड लेफ्टिनेंट आनंद दिगंतो मिली को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। अब सुनिए खेल समाचार। नई दिल्ली में चल रहे 10 दिवसीय एशियाई खेल प्रतियोगिता में भारत ने आज भी कोई पदक प्राप्त नहीं किया। हेलो। We have done it, sir. राष्ट्रपति ने तुम्हारे लिए शौर्य चक्र अनाउंस किया है। ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए था सर। इससे बड़ा अवार्ड तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं पीटर डिसूजा कहाँ है? आई एम जॉन डिसूजा, वो मेरा बेटा है। Ladies and gentlemen, as you know, Lieutenant Peter is leaving us due to medical reasons. I wish him the best of luck for his private life, and on behalf of all of you, I request Lieutenant Peter to accept a small memento from Maratha Light Infantry Regimental staff. थैंक यू सर।
मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा हमेशा। सर, शर्ली शादी कर रही है, पर अफसोस कि वो मुझसे ही कर रही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की सर, कि वो किसी साबित आदमी से शादी कर ले, जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और के किस काम का। जवाब में उसने जो कहा सर, वो मैं लेटर में नहीं लिख सकता, वो आपको खुद आके सुनना होगा। इसीलिए आपका आना बहुत जरूरी है। शादी अगले सैटरडे 25 जनवरी को है, लेकिन सर आप अगर इस मौके पर नहीं आए तो ये मिशन अधूरा रह जाएगा। आपका जोकर पीटर। सर, होटल चाहिए सर? नहीं। फर्स्ट क्लास होटल सर। ऑप्शन डिस्काउंट भी मिलेगा सर? नहीं चाहिए। सर आइए ना, मैं अपना कमीशन छोड़ दूँ। नहीं चाहिए। सर इधर देखिए ना, इधर एक बार ट्राई कीजिए, बाकी सब बंदोबस्त हो जाएगा। तुम आदमी हो या दलाल? बस यहाँ रहो। हेलो। कौन है आप? जाओ। मैं पीटर का दोस्त हूं, उसकी शादी के लिए आया। पीटर मर गया। With faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of our brother to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, that He'll raise up this mortal body to the perfection and company of all saints. Amen.
लेकिन क्यों? क्यों जानना चाहते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बदलने वाला है उससे? वापस आ जाएगा वो? Peter is dead. He is gone. क्या? उसकी टांगे काट कर भेज दिया मेरे पास। दिमाग खराब कर दिया उसका। फिर उसकी जान चली गई। लेकिन पीटर है, मेरे साथ है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जवाब में उसने जो कहा सर, वो मैं लेटर में नहीं लिख सकता। वो आपको खुद आके सुनना होगा। इसीलिए आपका आना बहुत जरूरी है। पीटर का आपके लिए मैसेज था। मरने से पहले उसने कहा था कि क्या? हाँ, उसने कहा था कि वो मैदानी जंग छोड़कर नहीं भागा। आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबके सामने मार डाला उसे। मार डाला? सबके सामने। सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। कोई सामने नहीं आया। ये सब कैसे हुआ? अंकल के साथ पीटर का आर्ग्यूमेंट हुआ था पिछले दिनों। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आई डोंट लाइक दिस। हाँ, वो तूने कपड़ों का ट्रायल दिया? दे दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे मना करने पर भी आपने उन्हें पैसे मालूम क्यों? है पीटर। अरे अरे हो वो जो तू टाई पेन देखना मांगता था ना, शर्ली
विली को मैं देखा है। कम ऑन डैड, बात को टालने की कोशिश मत करो। तू काहे को बेकार की बातों में पड़ रहा है? अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है। क्या? कितने काम अधूरे पड़े हैं। काम तो होते रहेंगे डैड, और तुमने तो कहा था आजकल हम हफ्ता नहीं देते। क्यों झूठ बोलते हो मुझसे? जब हम लोग शरीफ दुकानदार हैं तो हफ्ता देने की क्या जरूरत है? मैं अकेला नहीं देता, हम सभी देते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो लोग यहाँ आके तोड़ फोड़ करेंगे, मारा मारी करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सन। अगर कोई मरमरा गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कितने गुंडे हैं? 8, 10, 20 कितने? और हम लोग कितने हैं? हम सब मिलकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं बेटे, लड़ना हमारा काम नहीं है। यूं समझ लो, थोड़ा पैसा देके हम उनसे अपना चैन खरीदते हैं। उसके बाद मैंने पीटर को समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। उसका कहना था वो लड़ेगा उनसे। बार बार यही कहता था, सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही इज डेड। आप ही ने कहा था ना? अंकल घबरा गए थे। मुसीबत से बचने के लिए पैसे लेकर सुबह गुंडों के अड्डे पर गए। शायद उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। गुंडे वहां से चल दिए थे। पीटर बेकरी के अंदर, बाहर, बेकरी के बाहर था। जब गुंडों ने उसे अंकल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर हफ्ता लेने आए हैं तो यहां से चले जाएं। आज से कोई दुकानदार हफ्ता नहीं देगा। हफ्ता देगा नहीं, बोल हफ्ता देगा नहीं। तेरी तो हफ्ता देगा कि नहीं? नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया? किया, पंचनामा किया पीटर की लाश का और इस आजादी का। पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, क्योंकि जिन सैकड़ों लोगों के सामने पीटर को जान से मार दिया गया वो सब शरीफ थे। डर की आड़ में जीने की आदत है उनको। इसी डर की डोर से आपस में बंधे हैं वो सब, जो ना बुरा देखते हैं, ना कहते हैं और न सुनते हैं। कौन चाहिए? सिंह साहब अंदर है। हाँ हाँ हाँ। हेलो। ठीक है सर। यस मेजर चौहान प्लीज। पीटर मर्डर केस के बारे में क्या हुआ? केस फाइल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जुर्म को साबित करने के लिए आई विटनेस की जरूरत होती है, चश्मदीद गवाह। और आपको कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला? आप लोग जाइए।
बेफिक्र रहिए। जी साहब। मेजर साहब, अगर गवाह मिला होता तो केस फाइल ही क्यों होता? लेकिन उसे तो सैकड़ों लोगों के सामने मार दिया गया। क्या आप कहते हैं? नहीं, सभी जानते हैं। ठीक है, उनमें से 2 गवाह ले आइए, मैं केस ओपन करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं गवाह दूंगा। देखिए, मैं वहां जाकर आ चुका हूँ, दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, अगर आप नहीं आते तो मुझे आपके सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा। चाहे तो आप अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। लगता है आप यहाँ के रिवाज से वाकिफ नहीं, इसीलिए आपकी तसल्ली और आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। आइए। क्या यहाँ पीटर डिसूजा का मर्डर हुआ था? तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। आप कुछ जानती हैं इसके बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, वो उधर रहते थे, वो मर गए। कैसे? मालूम नहीं। हम तो एयरपोर्ट गए थे, इसका भाई दुबई से आने वाला था और कस्टम वाले भी परेशान करते थे। सर, हमको कुछ मालूम नहीं। हेलो मिस्टर डिसूजा। हेलो। आप पीटर के फादर हैं, आपको हमसे कुछ शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। कौन से भी आदमी से पूछ लो, तुम भाषा, तुम गार्ड, कोई नहीं, शिकायत नहीं। देख लिया मेजर चौहान, फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर कोई गवाह मिल जाए तो केस कभी भी बनाया जा सकता है। गुड बाय मेजर। गुड बाय मिस्टर डिसूजा। गुंडों ने किसी को मार दिया तो न्यूज़ हो गया। बंबई जैसा शहर में सैकड़ों लोग रोज कुत्ते बिल्ली जैसे मरते हैं, आप इसे न्यूज़ कहेंगे? न्यूज़ तो इसे कहते हैं। पीटर कोई मामूली इंसान नहीं था, शौर्य चक्र विजेता आर्मी अफसर था। उसने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से बच्चों की जान बचाई, अपने साथियों की जान बचाई। आतंकवादी की कहानी तो छपी थी, दैट वाज न्यूज़, लेकिन अभी क्या है? प्लीज। हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर को ठंडी लग गई? छापता हूँ। क्या लड़ने जा रहे हैं? वो भी छापता हूँ। हाँ हाँ, फ्रंट पेज पे छापता हूँ। आप जा रहे हैं? थैंक यू। नहीं, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं पेइंग गेस्ट रखती हूँ। बेटा, इनको ऊपर का कमरा दिखाना। चलिए। लाइट ऑन करो। ये कमरा 600 रुपया भाड़ा और 2 मेरे का एडवांस। आओ। ये बाथरूम 1 घंटा पानी आता है, इसमें भर देना है। आओ। ये स्टोर जब तभी चाय बना लेना और सुबह एक बार मैं लाऊंगा। ये दरवाजा हम हमेशा बंद रखते हैं, जब पापा थे तब ये हमारा सोने का रूम था। आओ।
ये टेबल फैन जब भी चाहिए तभी लगा लेना, 3 पर रखना नहीं तो गर्म हो जाता है। ये लाइट 11 बजे बंद कर देना नहीं तो बस्ती के लोग चिल्लाते हैं। ये टेबल लैम्प जब भी चाहिए तभी लगा लेना, चल रहा है। और जो भी आता है वो मुझे कहानी सुनाता है। अब मैं जाऊँ? तुम बहुत अच्छी बात करते हो। हर वक्त मैं ही बात करता हूँ, माँ कभी बात नहीं करती और मैं ही भाड़ा लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रकांत देवधर, लेकिन लोग मुझे प्यार से चीकू बुलाते हैं। चीकू? माँ मुझे बोलती है कि तुम चीकू की तरह स्वीट हो। इसमें क्या है? चीकू, चीकू। माँ बुला रही है, मैं जाता हूँ। उसको सुबह जल्दी जाना है। कहाँ? माँ नर्स है ना? अच्छा। वो स्टोरी वाली बात याद है ना? याद है। ठहरो 1 मिनट। ये माँ को देना एडवांस। थैंक्स। गुड नाइट। माँ ने कहा एडवांस नहीं चाहिए। गुड नाइट। क्यों वापस आए हो यहाँ? गेट आउट, गेट आउट ऑफ हियर। कम, सिट डाउन प्लीज। यही जानना चाहते हो ना तुम कि मैं पुलिस के सामने चुप क्यों बैठा है ना? मेजर पीटर का मां उसको पैदा करके मर गया। यहाँ छाती से दूध का बोतल लगा के बड़ा किया लाया उसको। कोई बच्चे को इस तरह छीन लिया गया है मेरे से। पहले उसको देख के जीता था, अब उसका दुख लेके जीता हूं। मैं नहीं चाहता इस तकलीफ से किसी बाप को गुजरना पड़े। अब रही बात दुख की, दुख तो है, कौन दुखी नहीं? बोलो। किरण को ही देख लो, मां बनने वाली थी, पिकनिक को गई थी हस्बैंड के साथ, गुंडे छेड़खानी किए, उसके हस्बैंड ने एतराज किया और मारा गया। हाथापाई में उसको भी ऐसी चोट लगी कि मां बनने का सपना सब नहीं रह गया। ये चीकू उसका बेटा नहीं है, समझे? अस्पताल में कोई अभागिन उसको जन्म देते ही मर गई। किरण उसको गोद ले ली। ये बात किसी को नहीं मालूम। क्या? फिर भी लड़ रही है अकेली। दुख। ये आर्मी के रूल्स यहाँ नहीं चलते मेजर। पीटर इस बात को नहीं समझा, तुम भी नहीं समझते। A soldier never quits till he is dead. पीटर इस बात पर यकीन किया। क्या मिला उसको? एक व्हील चेयर और ग्रेवयार्ड में 2 गज जमीन। A soldier never quits till he is dead.
तो नहीं मैंने तेरी जान लिया यार। सही बोल। देखो माँ, देखो देखो, माँ दिखती है, देखो माँ दिखती है, माँ दिखती है, हाँ? पीछे उनके सामने। अरे पाकिट क्या? मेजर साहब। हेलो। नहीं, वो पेंशन मिली थी, पैसे का पैकेट शायद किसी ने मार दिया। कितने हुए? 10 रुपए। आइए ना प्लीज। आइए बैठिए। थैंक यू। शर्ली, मेजर के लिए कॉफी बनाओ प्लीज। शर्ली। शर्ली नहीं है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी आजादी का मुंह देखना पड़ेगा। क्या हुआ आज? इस आजादी ने लूट लिया हमें। फिर वही घिसा बेटा रिकॉर्ड। आजादी, इंडिया, कंट्री, फ्रीडम। कब तक बजाते रहोगे? सुधर जाओ बुढ़ापे में। Shut up. You good for nothing. हेलो। हेलो। और भी तो फ्रीडम फाइटर थे इनके साथ। सबने अक्ल से काम लिया, बहुत माल बनाया। और ये ईमानदारी की चिंगम खाते रहे। पेट भरता है क्या उससे? चुप रहे। कब तक चुप रहूंगा मैं? चलो फुट यहां से मवाली। शर्म आती है तुझे अपना बेटा बोलने में? दिन भर गुंडा लोगों के साथ मस्ती करता है, चरस पीता है। क्या करूं? घर में बैठ के लेक्चर पीऊं तुम्हारा? अच्छा जॉब मिल रहा था दुबई में, लाखों के ढेर लगा देता। तुम्हारे पास 5,000 रुपया नहीं निकला मेरे लिए। दिल जलता है तो जबान भी जलती है। अब बताओ क्या करूं मैं? अरे बेशर्म, दरिया में जाके डूब क्यों नहीं मरता? बैठा रहता है बाप के सिर पर रास्कल। मैं दरिया में डूबेगा तो तुमको भी साथ ले जाएगा। फ्रीडम फाइटर बनते हैं। कंट्री के वास्ते कोई घर बर्बाद करता है अपना? हाँ? तुम जिम्मेदार हो हमारी बर्बादी के लिए। जो अपने बच्चे लोग को नहीं संभाल पाया वो कंट्री के वास्ते क्या करेगा? क्या किया तुमने? क्या मिला तुमको? महीना 400 रुपए सरकारी भीख, और वो भीख मिलने के लिए भी पहले सरकार को तुम जिंदा हो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाँ? फ्रीडम फाइटर। Get out. Get lost, you stupid fool. Go away. Excuse me. नहीं पैदा होता तो अच्छा था। कौन जिम्मेदार है? मैंने एप्लीकेशन दिया था। मेजर आइए। बैठिए। थैंक यू। उस लोफर को अपनी सिटी मारने की सजा दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा आपने सिटी की आवाज सुनी ही नहीं। चिक्कू के पापा के जाने के बाद मैंने सिटी की आवाज सुनना ही बंद कर दिया।
अकेली विधवा को तो सभी चाहेंगे ना। कोई सीटी बजाता है, कोई ताली मारता है, कोई हमदर्दी जताता है। सबका अपना अपना ढंग है मेजे। फिर भी बहुत अच्छा लगा। आज किसी ने सीटी का जवाब तो दिया। धन्यवाद। चाय के लिए शुक्रिया। हेलो। हाय, सॉरी मुझे पढ़ाई करनी है। माँ मुझे भूख लगी है। बड़ा प्यारा है। मेरा है। कैसे भाई? ठीक। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। कैसा रे? अच्छा है भाई। क्या अंकल, कब तक बंद रखेंगे बेकरी? हाँ, जल्दी चालू करो अंकल। कितना दिन बंद रखेगा? किस बात के पैसे? चल बे चल। किस बात के पैसे? अब ज्यादा बढ़ गए। इसी तरह का ट्रेनिंग दिया आपने पीटर को। नहीं तो अपना पीटर कितना अच्छा था। कल तुम यहाँ से चले जाओगे, हमको कौन बचाएगा? हमको तो यहाँ रहना है। आर्मी के लोगों का क्या काम है यहाँ? ऐसे डेंजर आदमी को छोड़ने नहीं मानता। इसको तो पुलिस में देना मांगता। मेजर चौहान, यहाँ के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस इलाके में अशांति फैलाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक आर्मी ऑफिसर हो इसलिए वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ। दोबारा हमारी मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है।
अस्पताल जाने का है साहब। अभी नहीं जा सकती, प्रधानमंत्री की सवारी आ रही है। चलो पीछे हटो। मेरी बच्ची की तबीयत हटो, अच्छी पीछे नहीं है। करो सबका। वो माँ बनने वाली है साहब। साहब साहब उस पर दया करो साहब। तुम पे दया की ना तो अपनी नौकरी जाएगी। ले जाए इसे पीछे। डरो मत डरो मत। अरे तुम लोग चुपचाप खड़े क्या हो? बोलो साहब को डरो मत डरो मत। मुझे जाने दीजिए ना अस्पताल। देखिए ना ओ साहब देखिए ना बच्चे की हालत देखिए ना साहब। जाने दीजिए उन्हें, उस पर तो जाना है। कितनी देर लगती है? मेरी बच्ची तरफ चलो अपना काम करो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो। शिंदे चल, वो साइकिल वाला पीछे कर। अब आपको जरा दुआ चाहिए। ये क्या हो गया? अरे परमेश्वरा, ये क्या हो गया? किसकी ड्यूटी करते हैं आप? कौन तनख्वाह देता आपको? किसका काम करते हैं आप? आपके माँ के साथ भी ऐसे ही होता तो आप इसी तरह सड़क पे पैदा होते और मर जाते। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए वो जो पड़े हैं ना, वो आप है और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। आर्मी के लोगों का क्या काम है यहाँ? इसी ने राणे का ट्रेनिंग दिया पीटर को। कल तुम यहाँ से चले जाओगे, हमको कौन बचाएगा? Come on. Kill me. Kill me. Come on, kill me. खाने को 20 रुपया लगता है। भीख साला 5 रुपया भी मांग के नहीं लाएगा। तेरी तो हट साला गटर का ढक्कन। घड़ियाल निकाल। मेरा थोबड़ा क्या देखता है? घड़ियाल निकाल। तुम जाओ। पूरा घुसेड़ दूंगा। चल निकल। हेलो। आपने तोड़ा है? नया लगा देना। एक का 15 रुपए लगता है। अच्छा लगा देंगे।
दरवाजा खोल। चल घुसा घुसा अंदर। छोड़ दो मुझे। नखरे करती है? छोड़ दो मुझे, मैं जाना है मुझे। अरे काय को भुदकती है? फोकट का पैसा दिया है क्या? मेरा बच्चा, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा बच्चा। मैं धंधा करने वाली नहीं हूँ। देख रहा रे, चला तनाब। जाने दो उसे। क्या बोला बे? हैं? क्या राजकुमार को उसकी माँ मिली? अरे तूने धंधा चालू कर दिया क्या? हम लोग सब मर गए क्या? अपनी बस्ती का सिस्टर बाहर वाले पेशेंट का सेवा करे, ये अपन को नहीं चलेगा। हाँ, चल ऊपर वाले को हकाल दे। आज के बाद तेरे हर रात की बुकिंग अपने साथ। बोल कितना एडवांस मांगता है? खोल दरवाजा, देखते हैं तेरे माल का ग्रेड क्या है। चल निकाल उसको बाहर, देखते हैं उसमें हिस्सा क्या है जो अपन में नहीं है। चल निकाल। तू ऊपर क्या चूड़िया बन के बैठा रहे? चल बाहर निकाल। Come on, kill me. Kill me. Come on, kill me. Kill me.
क्या समझते हो तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम यहां आओगे, घरों में पत्थर फेंकोगे, गालियां दोगे, एक अकेली औरत को सताओगे। एक कमजोर औरत तुम्हारा कर ही कह सकती है। तुम जानते हो इसकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि जब भी तुम आते हो सब अपनी खिड़की दरवाजों के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। कोई उंगली नहीं उठती,